Hello everyone. Today we are going to discuss the remaining part of the living organisms and their surroundings. I hope you have watched the first part of this video in which we have discussed what is habitat, adaptation and biotic and abiotic component. In habitat we have discussed terrestrial habitat in which we discussed desert, mountain region and polar region. Then forest and grassland. Okay. We have discussed this. Now we will discuss aquatic habitat. Aquatic habitat means living organism लिविंग इन वाटर. लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी. अब एक्वेटिक में फर्स्ट वी विल सी प्लांट्स. अब जो भी देखिए यहाँ पे प्लांट रहेंगे उनकी जो लीव्स होगी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी है कि वो कैसे अडेप्ट करके रखते हैं अपने आप को. तो स्पेशल उसके अंदर फीचर्स होते हैं. वो स्पेशल फीचर्स उनको वहां एडेप्ट करने में हेल्प करते हैं. अब जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है कि जो यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे उन प्लांट्स की लीव्स शार्प रहेगी. ओके, शार्प रहेगी. उसके बाद जो लीव्स है वो नैरो रहेगी एंड स्टेम कैसी रहेगी, होलो. स्टेम होलो रहेगी. स्टेम होलो होने से क्या होगा कि वो इजीली पानी के ऊपर फ्लोट भी कर सकती है. देन थर्ड पॉइंट इज जो इनकी बॉडी होती है, यानी वैसे तो हर प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, इसमें जो नैरो है, नैरो में आप देख सकते हो कि बिल्कुल छोटी छोटी रहेगी. और अगर आप बात करते हो लोटस की, तो लोटस वो अलग चीज है कि लोटस कीचड़ में होता है. अगर पानी में है वो, तो लोटस की जो लीव्स होती है वो बड़ी होती है. ठीक है, लेकिन वो बाहर रहता है. लोटस पानी के अंदर नहीं रहता है. और इनकी जो रूट्स होती है और कैसी रहेगी, फाइब्रस रूट्स रहेगी इसकी. फाइब्रस इस टाइप में, ये इस टाइप की रूट होती है, टैप रूट नहीं होती है इनकी. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे. देन एनिमल्स देखते हैं. एनिमल्स में देखिए जब भी एक्वेटिक की बात होती है तो सबसे पहले हम फिश का बात करते हैं. फिश. अब फिश के आपने चैप्टर 8 में किया था कि फिश के गिल्स होते हैं और टेल होती है जो हेल्प करती है मूव करने, डायरेक्शन में प्रोवाइड करने में. डायरेक्शन प्रोवाइड टेल की वजह से होती है. और जो गिल्स है वो हेल्प करते हैं पानी में सांस लेने के लिए. फिश के गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर रह सकती हैं. ओके, और उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, सो दैट दे कैन इजीली मूव इन वाटर और दे कैन इजीली कट द वाटर. देन अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं इसमें. व्हेल एंड डॉल्फिन, दीज टू आर एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल कैसे है, क्योंकि इनके अंदर गिल्स नहीं होती, इनके अंदर लंग्स होते हैं, डॉल्फिन एंड व्हेल में. ओके, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हमें हेल्प करते हैं लंग्स, क्योंकि हम आउटसाइड द वाटर है तो हमारे लंग्स है. लेकिन जो डॉल्फिन और व्हेल है इनके गिल्स नहीं होते. गिल्स देखिए हेल्प करते हैं फिश, जो फिश होती है या जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनको इजीली सांस लेने में, कि पानी के अंदर वो
सांस ले सके। अब सांस लेते टाइम जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व होती है, उस ऑक्सीजन को वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं गिल्स की वजह से। ओके, अदरवाइज क्या होता है, अगर लंग्स होते हैं तो लंग्स के अंदर पानी भरेगा और हम मर जाते हैं। अगर हमें कोई बोल दे कि पानी के अंदर रहने लगो तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे गिल्स नहीं है, लंग्स है, और लंग्स के अंदर अगर पानी भर गया तो हम वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में लंग्स होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉल्फिन और जो व्हेल है वो कुछ टाइम के बाद ऊपर की साइड आती है और फिर ये फिर से वापस पानी के अंदर चली जाती है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर लंग्स है और ऑक्सीजन लेने के लिए वो कुछ टाइम के बाद आउटसाइड द वाटर आती है, डॉल्फिन और व्हेल। ओके, कुछ इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कुछ टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है, अदरवाइज उनको सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। देन फ्रॉग की बात करते हैं हम। जो फ्रॉग है, अब फ्रॉग के अंदर जब वो पानी के अंदर और बाहर आता है, फ्रॉग की जो स्किन है, फ्रॉग स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इसी वजह से वो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे रह सकता है। तो फ्रॉग के लंग्स भी होते हैं और वो स्किन से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जो भी आपको ऐसे एनिमल मिलेंगे जैसे टर्टल है, क्रोकोडाइल है, तो उनके अंदर ये स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्रोकोडाइल तो खैर वैसे भी देखा होगा कि ऊपर की साइड फेस करके तब वो बाहर निकल के घूमता रहता है। नाउ नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की क्वालिटीज, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जिसपे बेस्ड आप बोलते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। अब देखिए, लिविंग में आपने देखा कि जैसे हम क्या है, लिविंग है। अगर आप बात करते हो टेबल की या इस बोर्ड की बात करते हो तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेस्ड के ऊपर ये बोल सकते हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज, वो एक ही बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, फर्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की जरूरत होती है। आपको फूड की जरूरत होती है, मुझे भी होती है, एनिमल्स हैं उनको भी होती है, तो सभी को खाने की जरूरत होती है। क्या इस बोर्ड को या इस मार्कर को खाने की जरूरत होती है? नहीं होती। तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। और लिविंग में कि उनको खाने की जरूरत होती है। तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे रेस्पायर। रेस्पायर, दिस टर्म वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, नो प्रॉब्लम, अगेन देख लेते हैं। रेस्पायर मीन्स सांस लेना। ओके, ये मैंने हिंदी में नोट कर दिया ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज क्या होता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट क्या होता है, सांस, ब्रीद इन मीन्स सांस अंदर लेना एंड ब्रीद आउट सांस बाहर निकालना। तो ये सभी करते हैं। एनिमल्स में भी होता है कि बिना सांस लिए तो कोई भी नहीं रह सकता। अब ये मत बोलना कि अर्थवॉर्म है वो कैसे रहते हैं, वो तो अर्थवॉर्म जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर जो सैंड होती है उसके अंदर भी एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से वो उस एयर को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी है, जब बारिश हो जाती है तो वो अर्थवॉर्म बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होने पे उनके घर में पानी घुस गया, अब वो सांस कैसे लेंगे, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। तो अर्थवॉर्म है वो भी सांस लेता है। ओके, तो ये मत सोचना कि जो अंदर रहते हैं वो नहीं सांस लेते हैं, हर कोई सांस लेता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे ग्रो। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हर कोई ग्रो भी करता है। स्मॉल बेबी होता है, उसके बाद बड़े हो जाते हैं। ऐसी काव का भी आप देखते हो, काफ होता है, फिर वो काव बन जाती है। तो हर किसी में ये जो ग्रोथ है वो शो करते हैं। ओके, ग्रो करना यानी बड़े होना। देन नेक्स्ट इज दे शो मूवमेंट।
वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे हम यहाँ से दूसरी जगह चले गए, यहाँ से फिर दूसरी जगह, तो ये मूवमेंट हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। एनिमल्स है, एनिमल्स भी करते हैं। नाउ यू विल से मैम प्लांट्स तो नहीं करते मूवमेंट। प्लांट्स में मूवमेंट होती है, लेकिन वो मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देती है। कैसे? अब इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो सनफ्लावर को, सनफ्लावर आप देखते हो, सन अगर इस साइड में है तो सनफ्लावर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर सन इस डायरेक्शन में चला गया तो जो सनफ्लावर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर लेता है। तो ये क्या है? ये मूवमेंट ही तो शो कर रहा है। या फिर आप देखते हो कि अगर मूव नहीं करते प्लांट्स वैसे, अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है बच्चे कि मान लो आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। 30 स्टूडेंट्स में एक बच्चा कैसा है? इंटेलिजेंट नहीं है। 29 बच्चे इंटेलिजेंट है। तो आपकी क्लास को हर कोई क्या बोलेगा कि ये क्लास इंटेलिजेंट है। वो उस एक बच्चे को नहीं देखेगी या देखेगा, जो भी है वो उस एक बच्चे को नहीं देखेंगे कि अच्छा ये एक बच्चा तो डफर है, तो उस बच्चे को नहीं देखते। हम पूरी क्लास को क्या बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। सेम हम इसमें देखेंगे कि हो सकता है कि 1-2 पॉइंट उसके ना हो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं होगा फिर। ओके, तो ये वाला पॉइंट अगर आप कहते हो कि नहीं मैम हम तो ये नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ चलने की बात करनी है, तो जो प्लांट्स है वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव नहीं करते हैं प्लांट्स। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं होंगे। सारे पॉइंट्स मीन्स ये एक पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया क्लास वाला, कि ये एक पॉइंट प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। वैसे मूव करना मैंने आपको बता दिया कि मूव में अगर देखना चाहते हो तो ऐसे तो वो मूव करते हैं। ओके, लेकिन हम इसको किस में लेते हैं? जो लास्ट पॉइंट है हम इसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। गिव बर्थ टू young ones, or you can say they give birth to their owns, कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स दे आर कंटिन्यूइंग देयर ओन स्पीसीज, जो उनकी स्पीसीज है उनको वो आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। रिप्रोड्यूस करना, जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में स्मॉल बेबी होते हैं। अगर हेन की बात करते हो तो हेन में एग, पहले एग होते हैं और उसके बाद फिर उससे चिक निकलते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में देखते हो तो एनिमल्स में अगर स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक में पहले एग, उसके बाद फिर बेबी। तो उसके अंदर मतलब सबके अंदर क्या हो रहा है कि वो अपने जैसे नए पैदा करते हैं। ओके, जो कि उनकी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। दिस इज रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस। तो ये अपने जैसे, जैसे अब सीड आप बोलोगे कि प्लांट्स में, तो प्लांट्स में सीड होते हैं, सीड से फिर दूसरा न्यू प्लांट बन के आता है। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं? दे रिप्रोड्यूस। देन नेक्स्ट इज दे एक्सक्रीट। अब एक्सक्रीट में क्या होता है? आपने खाना खाया, खाने को आपने डाइजेस्ट किया, आपकी बॉडी ने एनर्जी ली, लेकिन खाने का जो वेस्ट है, अब वो वेस्ट कहाँ जाएगा? ये तो है नहीं आपके पेट में रहेगा। तो वो जो वेस्ट है उसको आउटसाइड द बॉडी निकालना मीन्स दे एक्सक्रीट। टू रिमूव द वेस्ट, दैट इज नोन एज एक्सक्रीट। ठीक है, आपकी बॉडी में आप वॉशरूम में जाते हो, यूरिन और पसीने बाहर आना, ये सारे क्या है? दे एक्सक्रीट वाले में आएंगे। ओके, तो रिमूव वेस्ट मटेरियल है। प्लांट्स में भी होते हैं। आप प्लांट्स में आप बोलोगे प्लांट्स में कैसे करते हैं? प्लांट्स में आप देखते हो कि उनकी जो बार्क होती है, बाहर वाला पार्ट होता है, वो हार्ड हो जाती है। या आपने अब जो एक्सक्रीट वाला पार्ट है प्लांट्स में, आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे आप देखोगे ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोंद निकलता है, या कुछ में देखा होगा ऐसे पानी ऐसे निकल रहा है, तो वो क्या है? वो उनका वेस्ट होता है।
अब इसमें आप ये मत बोलना कि गोंद को तो हम खाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं। हाँ, आप उसके लड्डू बनाते हो, आप उसको खाते हो, लेकिन वो प्लांट्स का क्या है, वो प्लांट्स का वेस्ट है। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक का वेस्ट दूसरे के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये आप लोग कभी शक्ल बनाओ कि छी हम तो उसको खाते हैं, तो प्लांट का वो जो वेस्ट है वो हमारे लिए अच्छा होता है। किसी एक के लिए जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बहुत इजीली हो सकता है। जैसे प्लांट का वेस्ट है वो हम खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए यूजफुल है। देन दूसरे अगर आप देखते हो कि जो इंसान का वेस्ट है, अगर उनको डोगी है, अगर वो खाते हैं, तो डोगी के लिए जो इंसान का वेस्ट है वो क्या हो गया, उनके लिए तो खाना हो गया वो। तो ये डिपेंड करता है कि दूसरे के लिए जो यूजफुल है वो किसी दूसरे के लिए वेस्ट हो सकता है। जैसे आपके घर में मान लो कोई डब्बा था, आपके वो काम का नहीं था, आपने उसको उठा के कबाड़ी वाले को दे दिया। कबाड़ी वाले के यहां से किसी ने देखा कि अच्छा ये डब्बा तो मेरे काम आ सकता है, उसने उस वेस्ट को उठा के उसको यूज कर लिया। तो क्या इसमें क्या गलत था? कुछ गलत नहीं था कि दूसरे के लिए जो यूजफुल है वो किसी दूसरे के लिए वेस्ट हो सकता है। ओके, तो ये वाला हो गया कि दे एक्सक्रीड। देन दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that make us respond to them are called stimuli। क्या मीन्स है इसका कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस है हम उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्ड करते हैं उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। कैसे? अगर आपके किसी ने पिन ऐसे लगा दी तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को दूर कर लोगे। अगर आप बैठे हुए हो और आपके आगे किसी ने ऐसी झापड़ मार दिया, आप रोने लगोगे क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। तो वो क्या है, जो रोने लगना वो क्या है कि आप जो चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए कि आपके किसी ने झापड़ मारा और आपने क्या रेस्पॉन्ड किया, आप रोने लग गए। तो ये क्या है, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो हम रिएक्ट करते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वो रिएक्ट करती है। अब आप बोलोगे प्लांट्स में कहाँ होता है, प्लांट्स में भी होता है, वो अलग चीज है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि 2 प्लांट्स लेना, उसके अंदर दोनों प्लांट को एक इधर एक इधर, आप एक प्लांट से डेली जाके गुड मॉर्निंग आप बोलोगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, प्लांट थोड़ी ना गुड मॉर्निंग वो करेंगे, आपको दिखाई नहीं देता, बच्चे वो फील करते हैं। अब ये एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि कैसे फील करते हैं। जैसे आपने टच मी नोट का सभी ने सुना होगा। टच मी नोट क्या होता है? छुई मुई का प्लांट होता है, जिसको आप टच करोगे वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। मीन्स वो नहीं चाहता कि आप उसको टच करो। ओके, तो टच मी नोट एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें बाहर दिखा रहा है कि हाँ हम मुझे टच करना, जब आप लोग मुझे टच करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा सनफ्लावर वाला भी ले सकते हो कि जिस साइड में सन है उसी साइड में जो फ्लावर है वो मूव करता जा रहा है, तो वो भी क्या है कि सनलाइट के अगेंस्ट वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्टिमुलाई है। तो इसमें आप ये चीज याद रखिए। अब इसमें हम बात करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम बातें करते हैं कि जो ये प्रॉपर्टीज है कुछ एक में होती है तो क्या हम उसको लिविंग कहेंगे? मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि प्रॉपर्टीज में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर एक या 2 प्रॉपर्टी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, तो वो लिविंग तब भी रहेगा। लेकिन सेम कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग होते हैं जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो क्या वो लिविंग हो जाएंगे? नहीं होंगे। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लाउड्स का। क्लाउड्स मूव करते हैं, आपने देखा है क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो क्लाउड्स आर शोइंग मूवमेंट। देन आर दे लिविंग थिंग्स?
नो, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि ना वो सांस लेते हैं, साइज भी उनका बड़ा होता है। ये भी आप मान सकते हो कि क्लाउड्स पहले इतना स्मॉल था, फिर बड़ा हो गया। तो ग्रो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते, एक्सक्रीट नहीं करते, रेस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों अगर इसमें शो हो रही है मूवमेंट क्लाउड्स में, तो ये नहीं कह सकते हम कि वो लिविंग थिंग्स है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देखते हो, अर्थ को देखते हो, राउंड ऑफ सन, रोटेट करती है अपन, ठीक है, रेवोल्यूशन और रोटेट दोनों काम करती है, यानी मूव कर रही है, वो मूवमेंट शो कर रही है। तो क्या वो लिविंग है? अर्थ तो लिविंग नहीं है ना, उसके ऊपर हम लिविंग है। तो ये चीजें आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मान लो बॉल है, बॉल को मैंने एक जगह से ऐसे दूसरी जगह पे मूव कर दिया, तो जो बॉल है वो मूवमेंट शो कर रही है, लेकिन क्या है, नॉन लिविंग है वो। ओके, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे सीड है, सीड की बात करते हैं हम, क्या सीड लिविंग है या नॉन लिविंग है? अब आप बोलोगे सीड तो नॉन लिविंग है। नहीं, सीड लिविंग होता है, क्योंकि जैसे ही आपने सीड को मिट्टी के अंदर डाला, पानी दिया, वो ग्रो करने लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीड है वो लिविंग में काउंट किया जाता है। वो अदर मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, वो अलग चीज है, अदरवाइज उसको हम लिविंग में काउंट करते हैं। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।